हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है वो सीख लिया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करने हैं उसके हमने दो मेथड सीखे हैं। कौन कौन से मेथड हम सीख चुके हैं? हम दो मेथड उसके सीख चुके हैं। एक मेथड था हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एक मेथड हमने सीखा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमने सीखा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा हमने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा मेथड जो हमने सीखा था उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो दो मेथड हैं, ये दो मेथड से हमने क्या सीखा कि रूट्स कैसे फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करना हम अब सीख चुके हैं, क्लियर है। और इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे अपने रूट्स निकालने हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रूट्स निकालने हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सिर्फ हमें यही बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये जो रूट्स निकालने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालो या फिर ये जो रूट्स है तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है सम में कि तुम लोग किससे रूट्स निकालो, तो उस केस में तुम्हें जो मेथड अच्छे से आता है, जिस मेथड के साथ तुम्हें पता है कि हाँ मैं अगर ये मेथड के साथ क्वेश्चन अपना सोल्व करूंगी तो ये मेरा जो सम है वो गलत नहीं होगा, आप वही मेथड लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये मैंने आपको इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई हुई है कि इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 3, क्या करेंगे? x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे क्या होगा? 1। ओके, तो इसके नीचे है हमारे पास 1। हम क्या लेंगे अब? इन दोनों का एलसीएम। 1 और x का जो एलसीएम है वो किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल। क्लियर है? यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। आई होप अब दोबारा मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। -1 इक्वल्स टू 3। क्लियर है? x और 1 का एलसीएम किसके इक्वल आया? x के इक्वल। ओके, जब 1 और x अपॉन 1 इनटू मैंने एलसीएम के साथ उसको मल्टीप्लाई कराया तो वो आया मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो 1/x/1 की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। और जब यही टर्म मैंने 1/x को मल्टीप्लाई कराया अपने एलसीएम के साथ, एलसीएम कितना आया था? 1 और x का x। तो जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास x और x की कैंसिलेशन हो गई और आ गया मेरे पास 1। तो यहाँ पे कितना आया? 1। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर -1/x इक्वल टू 3। डन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो अब क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x आ जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था, दैट मीन्स जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या है? 1। तो ये 1 जब एक्स स्क्वायर -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर -1। और 3 और x की मल्टीप्लीकेशन हुई तो क्या आ गया? 3x। अब रीअरेंज कीजिए इसको, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है? एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई आपके पास? एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको अगर कंपेयर करोगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो वो क्या बनेगी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर हो रही है, a की वैल्यू भी है हमारे पास, b की वैल्यू भी है हमारे पास, c की वैल्यू भी है हमारे पास। ओके, तो अब इक्वेशन क्या बनी है? इक्वेशन बनी है हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन बनी है। देखो इस इक्वेशन को मैं आपको दोनों मेथड के साथ सोल्व करना सिखाऊंगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ भी इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। देखो पहले इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac। ओके, b² -4ac अपॉन 2a, यही था हमारे पास। अब इसको कंपेयर करना स्टार्ट करो तो a की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू कितनी आएगी? c की वैल्यू आएगी -1। ओके, तो ये जो तीन वैल्यूज आई हैं इसको फॉर्मूला के अंदर फिल कर दो। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? -b। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? b की वैल्यू है हमारे पास -3। b की वैल्यू कितनी है? -3। तो यहाँ फिल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे कितना आया?
प्लस 3, देखो यहाँ पे माइनस बी था ना, ये वाला माइनस, मैं करके दिखाती हूँ आपको, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या था हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैसे लगता है बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -1, क्लियर, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2, क्लियर, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5, ओके, तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 विच इज, सॉरी 9 माइनस 4 5 ही आएगा, ओके, 5 अपॉन 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x की हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 5/2, और एक बार वैल्यू क्या आ जाएगी x की 3 माइनस अंडर रूट 5/2, ओके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ आप लोगों का काम है, ये आपका होमवर्क है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ आपने इसको सोल्व करके मेरे को बताना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर है। तो ये देखिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया तो a की वैल्यू हमारे पास आई 1, b की वैल्यू आई हमारे पास 3, ओके, एंड c की वैल्यू आई हमारे पास -1, ओके, हियर इज द मिस्टेक, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस आएगा, ओके, तो यहाँ पे आएगा 5 की जगह पे 13, अंडर रूट 13 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी गाइज, इसको ठीक कर लेना, अंडर रूट 13, ओके, तो 5 की जगह यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 13 आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 13/2, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 था, तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा प्लस होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। तो अभी मैं आपको बोलती हूँ कि जो साइन है हमेशा उसका ध्यान रखिए, देखो अभी हमने यहाँ पे माइनस को कंसिडर नहीं किया तो हमारे पास ये क्या बन गया था 5 बन गया था, और एक्चुअली में हमारे पास ये वैल्यू क्या थी 13 वैल्यू थी, तो माइनस का साइन जो है उसका ध्यान रखिए, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आई हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल के आई हैं, 2 रूट्स निकल के आए हैं, कौन कौन से हैं, एक रूट है 3 प्लस अंडर रूट 13/2, और एक रूट हमारे पास आया है x का 3 माइनस अंडर रूट 13/2, क्लियर है। चलो तो इसी तरह का एक और सम हम निकालते हैं ताकि आपको ये वाले जो सम है ये अच्छे से क्लियर हो जाएं। वैसे मैंने आपको इस सम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में अपने करवा चुकी हूँ। अगर जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो वो जाके अपना फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनानी कैसी है, उसके रूट्स कैसे निकालने हैं। ओके, देखो अगला सम है हमारे पास, वेट अ मिनट गाइस, वन अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 विच इज इक्वल टू 11 upon 30 and where x not equal to -4 and 7। ओके, देखो क्या गिवन है आपको, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30, और साथ में क्या गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो -4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और 7 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देखो ये चीज़ यहाँ पे क्यों गिवन है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -4 ले लूँ, देखो यहाँ पे x की वैल्यू -4 ले लें, -4 प्लस 4 क्या बन जाएगा 0, तो समथिंग अपॉन 0 मेरे पास क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी है, दैट मीन्स यहाँ पर मैं x की जो वैल्यू है वो -4 कंसीडर नहीं कर सकती। ओके, इसीलिए आपको स्टेटमेंट में पहले ही गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो -4 के इक्वल नहीं आएगी, और एक चीज़ और गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो 7 के इक्वल नहीं आएगी। देखो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 7 लूँगी तो 7 माइनस 7 अगेन 0 बनेगा, तो समथिंग अपॉन 0 अगेन इन्फिनिटी बनेगा वो, तो ये वैल्यू नहीं आ सकती यहाँ पर, क्लियर है। इसीलिए आपको स्टेटमेंट में पहले ही गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो ना तो -4 के इक्वल हो सकती है और ना ही वो 7 के इक्वल हो सकती है, क्लियर है। तो चलो अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगी हमारे पास स्टेटमेंट, क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास x प्लस 4 एंड x माइनस 7, ये एलसीएम आया, एलसीएम आया हमारे पास। तो क्या करते हैं एलसीएम को, दोनों टर्म्स जो हमारे पास टर्म गिवन है, एक 1 अपॉन एक्स प्लस 4 गिवन है और एक गिवन है 1 अपॉन एक्स प्लस 7, दो टर्म्स गिवन है, दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लिया। अब दोनों टर्म्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, एलसीएम के साथ। एलसीएम कितना आया है हमारे पास, x प्लस 4
एंड x माइनस 7, ओके, x प्लस 4 एंड x माइनस 7 लिख लिया दोनों के साथ। अब ये देखो x प्लस 4 एंड x प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1/x प्लस 4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 7, और ये x प्लस 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 4। क्लियर है? यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7 माइनस साइन, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 11/30। क्लियर है इतना कि हमने एलसीएम लिया है। यहाँ पे देखो एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड नहीं था इसको सोल्व करने का, इसलिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है और एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है। क्लियर है? अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, सॉरी माइनस x माइनस 4, ब्रैकेट के बाद क्या साइन था माइनस का, तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर जितने भी साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। हमारे पास दोनों प्लस के साइन थे, दोनों क्या बन गया माइनस के साइन, ओके, अपॉन x प्लस 4। देखो यहाँ पे इसको भी सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 4 एंड x माइनस 7 को, तो ये कैसे सोल्व होगा, x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। देखो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, इसको सोल्व कैसे करते हैं कि जो अगर दो ब्रैकेट्स हैं तो दोनों ब्रैकेट्स की दोनों टर्म्स सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 4 है पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सॉरी जो x है वो x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो 4 है पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों के दोनों क्या है, टर्न बाय टर्न सारे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, पहले x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर 4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, ऊपर देखो कितना आ जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन कौन सा आएगा माइनस का, 7 और 4 कितना हो गया हमारे पास 11, अपॉन x को जब x के साथ करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x को जब 7 के साथ करेंगे माइनस 7x, देखो यहाँ पे माइनस का 7 था, x इंटू 7 विच इज इक्वल टू 7x, प्लस 4 इंटू एक्स क्या बनेगा हमारे पास 4x, एंड 4 और 7 4 ज़ा 28 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 28 विच इज इक्वल टू 11/30। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पे 11 डायरेक्ट कैंसिल हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x और प्लस 4x क्या बनेगा 3x, और साइन कौन सा आएगा बड़ी टर्म का, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है 7 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखो यहाँ पर 11 था, यहाँ पे भी 11 था, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -1 और यहाँ पे बच गया 1, और नीचे हमने इसको सोल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 निकाले 3 आए, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है 7, तो 7 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 3 के साथ कौन सा साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये क्या है बड़ी टर्म के साथ हमारा माइनस का साइन था। देन -28 विच इज इक्वल टू 1/30। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है 30 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 30 इज -30, -1 इंटू 30 बिकम्स -30, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 इधर आके क्या हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? क्या वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2, 30 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 2, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है 30 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन कौन सी बनी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी इसकी, दोबारा एक बार देख लो क्या था हमारे पास 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो इस चीज़ को पहले हमने सॉल्व किया है, सॉल्व कैसे किया है एलसीएम लेके, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम लेके हमने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमने क्या बना दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको हम कौन से मेथड के साथ सॉल्व करें, इसको हम करते हैं अपने कौन से मेथड के साथ सॉल्व, मिडिल टर्म सेपरेटिंग के साथ सॉल्व। ओके, तो मिडिल टर्म सेपरेटिंग के साथ इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर
-3x + 2 = 0। ओके, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। तो क्योंकि बोला नहीं गया ना हमें कि कौन से मेथड के साथ सोल्व करो, तो आप कोई सा भी मेथड लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, चाहे आप कौन सा मेथड लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड लगाओ। तो दोनों में से जो आपको मेथड सूटेबल लगता है आप उसी मेथड के साथ इस सम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ आप सोल्व करेंगे, मैं इसको मिडिल टर्म के साथ सोल्व करना बता रही हूँ। मिडिल टर्म के साथ कैसे सोल्व करते थे, जो लास्ट वाली हमारे पास टर्म है उस टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराते थे। तो मल्टीप्लाई करा के कितना आया, 2 × x², क्या बना हमारे पास 2x²। ओके, 2 × x² विच इज इक्वल टू 2x²। तो अब हमें 2x² एक टर्म है और मिडल में हमारे पास कौन सी टर्म है, -3x। हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के 2x² आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास -3x आ जाए। ओके, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आए 2x², और वही दो नंबर हमें वो चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाए, 3x। ओके, देखो 2 कैसे बनता है हमारे पास, 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स फैक्टर तो यही रहेगा ना, 2 का और कोई फैक्टर नहीं बनता हमारे पास। 2 और किसी तरीके से नहीं बनाया जा सकता, 2 को सिर्फ 2 × 1 2 बनाया जा सकता। अब देखो 2 × 1 2 बन जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 2x² आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्या लिखेंगे हम, 2x × 1x हमारे पास बन जाएगा 2x²। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, क्लियर है। अब हमें बनाना है -3x। देखो अगर मैं 2 और 1 को ऐड करूँ तो वो 3 बन जाएगा, 3 तो बन गया बट वो -3 नहीं बना। तो -3 में इसको कैसे बनाऊंगी, देखो -3 कैसे बनेगा, अगर मैं -2x और -1x करूंगी तो वो -3x आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो -2x एंड -1x लूंगी तो मेरे पास ये सेटिस्फाई होगा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 2x² आएगा। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में साइन कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाता है। ठीक है, और जब इसको प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी यहाँ पे -3x आएगा। दैट मीन्स मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को दो ऐसी टर्म्स चाहिए। दो टर्म्स कौन सी हैं, एक है -2 और एक है -1। ये दोनों ऐसी टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, 2x², और प्लस या माइनस करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, -3x। ओके, तो ये नंबर मेरे पास क्लियर है। कौन कौन सा नंबर है, एक नंबर है -2x और एक नंबर है -1x। ओके, -2x एंड -1x, इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आता है -2x² और इसको प्लस करने पर मेरे पास आता है -3x। क्लियर है। मेथड के नाम से आपको क्लियर है, मेथड कौन सा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, देखो सिर्फ मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लीजिए, x² + 2, ये टर्म्स ऐसे लिख ली। हमने सिर्फ स्प्लिट क्या करना है, मिडल टर्म। मिडल टर्म हमारे पास क्या है, -3x, और -3x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -2x, यहाँ आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हो, -2x -1x + 2 = 0। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा, लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा, बस जो हमारे पास मिडल टर्म थी उसको हमने क्या किया है, स्प्लिट करा है। स्प्लिट कैसे करा है, हमने वो दो नंबर निकाले हैं जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2x² आ रहा है, और वही दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, -3x। तो -3x की जगह मैंने क्या लिख दिया, -2x -1x। क्लियर है, -3x की जगह -2x -1x। तो अब अगला काम क्या था हमारा, पेयर करना। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, दो अलग अलग पेयर बना लिए हमने। जब हमने दो पेयर बना लिए तो हम अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन पार्ट निकालेंगे। कौन सा है कॉमन पार्ट, कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। देखो x² -2x, इनमें से कॉमन क्या है वो कैसे पता चलेगा, देखो x² है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, x × x लिखा है, माइनस यहाँ पर क्या है, 2 × x लिखा है। तो देखो दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में आ रही है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, x। तो इनमें से मैं क्या, x को बाहर निकाल लूंगी क्योंकि दोनों में आ रहा है वो टर्म। यहाँ पर इसके पास क्या बच गया, ये देखो ये x बाहर आ गया, इसके पास क्या बचा, सिर्फ x, माइनस, अब ये x बाहर आ चुका है, इसके पास क्या बचा, सिर्फ 2। तो मेरे पास क्या बच गया, x × x - 2। तो यहाँ पर वापस आइए अब अपनी स्टेटमेंट पे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, इसके पास क्या बच जाएगा, x माइनस, इसका x बाहर आ चुका है ऑलरेडी, इसके पास क्या बचा, 2। तो यहाँ पे कितना आया, 2। क्लियर है, यहाँ पे कितना आया, x - 2।
अब यहाँ पे देखो -1x + 2, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन मेरे पास एक चीज है। देखो ये जो 2 था ये कैसे बन रहा था हमारा, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करके बना था ना, तो 2 की जगह मैं अगर लिखूं -2 × -1, तो यही चीज आएगी, 2 बनेगा वो, और यहाँ पर है मेरे पास -1 × x। ठीक है, तो ये दो टर्म्स है मेरे पास, इन दोनों में से मेरे पास देखो क्या कॉमन है, इसके पास भी -1 है, इसके पास भी -1 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -1। इसके पास क्या बच गया? x, और इसके पास क्या बच गया? -2। देखो इसके पास -2 बच गया ना, क्लियर है? तो -x और +2 में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? -1। तो इनमें से कॉमन क्या आया? -1। इसके पास क्या बच गया? प्लस का x, और इसके पास क्या बच गया? -2। ये क्लियर है कैसे आया? देखो 1x था, उसके पास क्या था? -1 × x, और जो 2 था उसके पास क्या था? -2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या था? -1, वो बाहर आ गया, इसके पास अकेला x बचा और इसके पास -2 बचा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। अब फिर से अगेन पेयरिंग, ये देखो 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर में से कॉमन चीज कौन सी है? वो चीज जो दोनों में आ रही है। दोनों में देखो x - 2, इसमें भी x - 2 है, इसमें भी x - 2 है, तो दोनों में से x - 2 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, तो x - 2 आ गया बाहर। इसके पास क्या बचा? ये देखो ये वाली टर्म तो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, x - 2, इसके पास क्या बचा? सिर्फ एक x। ओके, और इसके पास क्या बचा? ये देखो x - 2 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, इसके पास बचा सिर्फ -1 = 0। क्लियर है यहाँ तक? जो चीज कॉमन थी उसको बाहर निकाल लिया, और जो चीज मेरे पास अंदर बच गई उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब ये जो 2 हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई वाली टर्म है। x - 2 इज मल्टीप्लाइड विद x - 1, तो ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स = के बाहर उधर 0 है हमारे पास, तो दोनों को टर्न बाय टर्न हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। दैट मीन्स x - 2 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, और एक बार x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, एक बार x - 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब x - 2 को 0 के इक्वल पुट किया, देखो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? मेरे पास माइनस हो रहा है। जब इस -2 को मैं = की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा? +2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 + 2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 0 में कोई भी चीज़ ऐड करो तो वही सेम नंबर रहता है। दैट मीन्स 0 + 2 क्या बन जाएगा मेरे पास? 2। ओके, तो यहाँ पर x का एक रूट मेरे पास निकल आया है। x का एक रूट यानी कि x की एक वैल्यू जो निकली है वो कौन सी है? 2 के इक्वल। क्लियर? अब दूसरा x - 1 = 0 है, तो जब ये x - 1 है = के दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। 0 + 1, अगेन वही बात कि अगर 0 में कोई भी चीज़ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो सेम चीज़ ही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, तो x = 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो x = 1। क्लियर है? x की वैल्यू एक बार आई है मेरे पास 2, और एक बार मेरे पास x की वैल्यू आई है 1, तो 2 वैल्यूज आ गई हैं x की। x के 2 रूट्स निकल के आ गए हैं। कौन कौन से रूट हैं? एक है x = 2 और एक है x = 1। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्टिंग में हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन थी, दिखाती हूँ मैं आपको, रुको 1 मिनट। स्टार्टिंग में हमारे पास इक्वेशन गिवन थी 1/x - 4 एंड -1, सॉरी प्लस था यहाँ पे, एंड 1/x - 7 = 11/30। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, क्या बनाया? सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेके सॉल्व होने के पास हमारे पास ये इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? x² - 3x + 2 = 0। ठीक है, सबसे पहले क्या थी? एक ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमने क्या बनाई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हमने क्या किया? x के 2 रूट्स निकाल दिए। एक x की वैल्यू आई मेरे पास 2 और दूसरे x की वैल्यू आई मेरे पास 1, तो ये जो 2 रूट्स निकले हैं ये x की वैल्यूज हैं। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या बनाया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या किया? इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के साथ इसके 2 रूट्स निकाले, 2 इसकी वैल्यूज निकाली, एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू 1। क्लियर है?
आप इस सम को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के साथ आप सोल्व करके देखना, इसका आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही सम को किसके साथ सोल्व करना है आपने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। मैं करवाई देती हूँ यहाँ पे आपको इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ भी कैसे सोल्व करना है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको करवा चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, उससे सम्स कैसे निकालते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यही किया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और उससे रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी सम आप दोनों मेथड के साथ कर सकते हो, आप कोई सा भी मेथड लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वीडियो को पॉज करो और मेरे को कमेंट में फॉर्मूला लिख के बताओ, फॉर्मूला कितना होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, यही फॉर्मूला होता है मेरे पास। और इस फॉर्मूले के साथ हमने क्या निकालना है, अभी अपना सम निकालना है। क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जब इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई मेरे पास 1, b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आई -3, b की वैल्यू -3, ध्यान से माइनस का साइन साथ में। c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू आई 2। ओके, अब इस फॉर्मूले में अपने पुट करो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, एक ये वाला माइनस, एक जो टर्म के साथ b की वैल्यू है उसके साथ माइनस है। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे कितना है b स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 2। क्लियर है यहाँ तक, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। क्लियर, तो x की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज -3 इंटू -3 कम्स आउट टू +9। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ गया -4 1 ज़ा 1, सॉरी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना आ गया 8 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। ओके, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, देखो 9 माइनस 8 1, तो √1 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। तो x की वैल्यू देखो कितनी आई 3। अब देखो प्लस माइनस √1 की वैल्यू कितनी रहेगी, √1 का 1 ही रहेगा। 1 की अगर कितना भी रूट कर ले 1 नहीं आएगी, 1 का कितना भी स्क्वायर करे 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, अंडर √1 की वैल्यू 1 अपॉन 2। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस और माइनस 2 ऑपरेटर है, तो अगर हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं तो दोनों को क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग करना पड़ता है। x इक्वल टू एक बार आएगा प्लस का 1 और एक बार x में हम क्या लेंगे 3 माइनस 1। देखो 2 ऑपरेटर थे, दोनों को अलग अलग किया, एक बार मैंने प्लस के साथ लिखा, एक बार मैंने माइनस के साथ लिखा। क्लियर है। तो जब यहाँ पे करेंगे 3 + 1 4/2, यहाँ करेंगे x इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हुआ 2/2। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई हैं, फिर से एक बार x की वैल्यू 2 और एक बार x की वैल्यू 1, तो दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या शो करना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि कोई सा भी मेथड लगाओ, जो मेथड आपको सूटेबल लगता है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है, जिस मेथड के साथ आपको लगता है कि हाँ मैं अगर ये मेथड लगाऊंगा या लगाऊंगी तो इस मेथड से मेरा समझो है गलत नहीं होगा, आप वही मेथड अप्लाई कीजिए। पर उस केस में जब आपको ऊपर मेंशन नहीं किया गया है कि आपने कौन से मेथड के साथ सम करना है, उस केस में आप कोई भी मेथड लगा के अपना जो सम है वो सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे दोनों मेथड लगा के देखनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगाया है, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाया और हमारे पास 2x के 2 रूट्स निकले हैं और वैल्यू क्या क्या निकली है, एक x की 2 और एक x की 1। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बताए थे कि जब वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास गिवन हो तो उससे हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।